नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और आप लोग का गेट का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज का जो वीडियो है वो आपके गेट प्रिपरेशन में आपको कुछ मदद मिले, इसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। और इसका जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, इसका मकसद ये है कि ये 60 दिनों में यानी अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़, 2 महीने कह लीजिए, 2 महीने में आप एटलीस्ट 60 मार्क्स सिक्योर कैसे करें, इसके ऊपर हमने कुछ स्ट्रैटेजी तैयार किया है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली ये मार्क्स आप लोग हासिल कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है, यानी हर चीज़ के पीछे एक प्री रिक्विजिट होता है, उसी तरीके का चीज़ है। शर्त ये है कि आपको इन सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जानते हो आप लोग, बेसिक चैप्टर्स पढ़े हों इसके बारे में, तो आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। 60 मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और मुश्किल काम भी है बशर्ते कि आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत इसका प्रिपरेशन करें, तो ये संभव है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, शादी का माहौल है इर्द गिर्द, तो वहाँ से नॉइज़ कैप्चर कर रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले ही। खैर, अपने मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि ये स्ट्रैटेजी हमारे द्वारा ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, यानी कि आजमाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, और ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। हमने जहाँ जहाँ इसको इस्तेमाल किया काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकल के आया। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये आप लोग पर 100% अगर आप लोग कमिटमेंट से इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप लोग डेफिनेटली इतना मार्क्स लेके आइएगा। आगे आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। एक बात समझ लीजिए, गेट एग्ज़ामिनेशन को टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, लेकिन ऐसा हमारा मानना नहीं है। अगर आप लोग प्रॉपर और स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिएगा तो डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये इस रूल को या इस प्लान को बेसिकली हम 30, 20, 10 और 5 प्लान, ऐसा इसको नाम दिए। अब ये 30, 20, 10 और 5 क्या है, तो बात समझ लीजिए। सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको कि इसको मतलब इस पूरे न्यूमेरिक चीज़ों को या इस कोड को कैसे हम लोग डिकोड करें। आगे इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। आज जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में को हम लोग 2 पार्ट में ऐसे बांटते हैं, और ये पार्ट क्या है, तो ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट का है। मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स, तो देखिए कुल मिला के तकरीबन 10 से 11 तो टोटल टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को। इसमें मेजर कौन कौन से हैं, तो मेजर में हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और एक और पार्ट यानी हीट एंड मास ट्रांसफ़र को भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 सब्जेक्ट आए इसमें। थर्मोडायनेमिक्स को भी इंक्लूड कर लें हम, तो ये 6 हो गया आपका टॉपिक, यानी कि 6 ये मेजर के अंतर्गत आते हैं। बता रहे मेजर और माइनर कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किए। अच्छा, माइनर में चलते हैं। तो माइनर में हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आईसी इंजन को रखते हैं, उसके बाद हम लोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को रखते हैं,
फिर मशीन डिज़ाइन को रखते हैं, और एक और सब्जेक्ट हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी यहाँ रखते हैं। ओके, तो ये तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स हुए, और यहाँ तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स, यानी कुल मिला के टोटल 11 सब्जेक्ट्स हुए। ठीक है, प्लस 2 और सब्जेक्ट्स, कौन सा? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी अगर रफली बात करें तो तकरीबन 13 सब्जेक्ट्स, नहीं इसको टॉपिक्स कह लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 13 टॉपिक्स आपका हमारे पास हुआ, जिसको कि हम लोग को इस इंटायर सेशन में, यानी इंटायर ये पूरे समय हमको कवर करना होगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए मेजर। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट का डिवीज़न कैसे किए हैं? तो मेजर सब्जेक्ट का मतलब एटलीस्ट 10 से लगभग 20-30% जो पोर्शन, 30% तो खैर नहीं, 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हों, यानी इतने मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आप लोग को तो ये पता है कि ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो तकरीबन 10 से 20 नंबर या इसके बीच में थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे हो सकता है, 2 या 4 मार्क्स, लेकिन लगभग इतने मार्क्स का आता हो तो उसको मेजर के कैटेगरी में रखे हैं। और तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन, या 5 को और थोड़ा नैरो डाउन कर देते हैं, क्योंकि कई बार RSC वगैरह से भी क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कैटेगरी में रखते हैं, 0 से 10 के कैटेगरी में रख सकते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे वाले जो भी हैं उसको इतना मार्क्स का या इतना परसेंटेज मार्क्स का अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम लोग माइनर के कैटेगरी में रखते हैं, और मेजर का ये आपका है। तो इस बेसिस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, मेजर और माइनर। अब आइए कि ये 30-20 और 30-20-10 और 5 प्लान क्या है। तो अभी हमको ये समझ में क्लियरली आ गया कि टोटल हमारे पास 13 टॉपिक्स हैं। अब ये बेसिकली डेज़ हैं, हमारे पास टोटल है 60 डेज़। ओके, अगर हम लोग स्टार्ट करें नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर से, तो हमारे पास दिसंबर पूरा हो गया और जनवरी पूरा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन 60 डेज़ हो गए 2 महीने के बीच में। उधर 7 तारीख से आपका फरवरी में एग्ज़ाम अगर स्टार्ट होता है तो उसको 7 दिन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। बेसिकली उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन प्लस माइनस हम लोग मान के 60 डेज़ चल रहे हैं कि अगर आप सिस्टमेटिकली दे पाएँ तो 60 डेज़ मोर देन इनफ है आपका। एक चीज़ और, आपको 5 आवर्स पर डे आपको लगाना होगा मिनिमम। ठीक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये वर्किंग जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मान लीजिए नौकरी भी कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे कैसे इसको भी फर्दर स्प्लिट किया जाता है। और जो फुल टाइमर है वो तो इससे ज़्यादा दे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको देना है। अच्छा, अब इस 60 डेज़ को ही हमने ऐसे डिवाइड किया है, 30 डेज़, उसके बाद 20 डेज़, उसके बाद 10 डेज़, और ये जो बाकी का जो 7 दिन बचता है आपका उधर, उसमें से सिर्फ 5 दिन लिए हैं, तो ये 5 डेज़ हो गया आपका। ओके, तो ये पूरा डिवीज़न है, यानी ये कम्प्लीटली 60 डेज़ हो गया, और ये 5 दिन आपका फरवरी का बैलेंस बचता है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, एक्चुअल चीज़ क्या है? तो देखिए, एक्चुअल चीज़ ये है कि सबसे पहले यानी फर्स्ट 30 दिनों में, अब यहाँ लिखते जाते हैं हम लोग, सबसे पहला यानी कि 30 डेज़ का प्लान हमारा क्या है। तो 30 डेज़ का यानी लिखते हैं 30 डेज़। ओके, तो पहले 30 दिन में हमको 5 डेज़ ईच
हमको देना है किसको, तो अपने मेजर सब्जेक्ट्स को। हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स का संख्या कितना है, तो देख लीजिए यहाँ 6 है। तो अगर 6 हर सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को 5 दिन दिए हैं आप, थ्योरी ऑफ मशीन को 5 दिए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को 5 दिए हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र को दिए, और थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप देते हैं 5-5 दिन, तो टोटल कितना हो जाता है। तो हमारे पास देख लीजिए टोटल सब्जेक्ट है 6 और हर को 5 डेज देना है। इसको थोड़ा लिख दें अच्छे से। तो 6 सब्जेक्ट्स इंटू 5 डेज, दैट मीन्स टोटल हमारे पास कितना दिन हमको देना होगा, तो हमारे पास 30 डेज हुआ। ठीक है, अब करना क्या है वो आपको हम बताते हैं, लेकिन पहले ये डे का कैलकुलेशन समझ लीजिए कि ये इसमें हो क्या रहा है। फर्दर फिर हमारे पास बचता है 20 डेज। इस 20 दिनों में हम लोग को 4 डेज ईच हमको माइनर सब्जेक्ट पे देना है। हमारे पास माइनर कितना है देख लीजिए। तो माइनर की संख्या 5 है, 4 सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, यानी सॉरी ये आपका 5 सब्जेक्ट हुआ और 4 डेज देना है ईच पे, तो तकरीबन क्या एग्जैक्टली ये 20 डेज हुआ। ठीक है, इसको आपको देना है। ओके, सो अब हम चलते हैं अगले 10 डेज पे। अब ये 10 डेज में क्या करेंगे, तो 10 डेज में हम लोग 6 डेज देंगे अपने फिर मेजर सब्जेक्ट के रिवीजन के ऊपर, और 4 डेज देंगे हम लोग माइनर सब्जेक्ट के ऊपर। ये हो गया आपका माइनर सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी ये तकरीबन कितना, फिर ये आ गया आपका 10 डेज। ठीक है, अब आपके पास बचता है वो 5 दिनों का फाइनल, यानी लास्ट 5 डेज का कैलकुलेशन। तो ये 5 दिन में हम लोग रिवाइज करेंगे कपल्ड सब्जेक्ट। कैसे, तो 1 डे पर कपल्ड सब्जेक्ट। अब ये कपल्ड सब्जेक्ट क्या है, तो कपल्ड सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि कॉम्बिनेशन है 2 सब्जेक्ट्स का। जैसे प्रोडक्शन टेक्निक या टेक्नोलॉजी प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये एक हुआ आपका। दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया सॉम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिज़ाइन का। ठीक है, उसके बाद आप 4th ले सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और RAC का, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। और जो फाइनल कॉम्बिनेशन है उसमें आपका 3 सब्जेक्ट आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफ़र और प्रोडक्शन, ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ओके, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन पांचों पे आपको 5 डेज देना है, यानी कि 1 कपल्ड सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं ईच डे आपको ये रिवीजन में देना होगा। ठीक है, ये आपका टोटल कंप्लीट करता है सारे सब्जेक्ट्स, यानी ये 30, 20, 10 और 5 का कंसेप्ट। अब ये करना क्या है पहले समझ लीजिए। तो इस पूरे समय के दरमियान, जैसे 30 डेज आप दे रहे हैं, 5 दिन दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, आपको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है ये। साथ में आपको ऐसा करना है कि पर डे लास्ट मिनिमम 20 ईयर्स का, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम
2000 ऐसा मान लीजिए, टू 2020 का आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है गेट का तो वो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं और नहीं तो ऑनलाइन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व्ड वाला लीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको सिर्फ ये करना है और भी सब्जेक्टिव वाइज वाला लीजिएगा ताकि आप देख पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे मेजर सब्जेक्ट्स में आप पहले 5 दिन में क्या कीजिए, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पोर्शन ढूंढिए उसमें, यानी कि 2000 से 2020 तक आप ढूंढिए कि हर साल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब जैसे 2000 में 2001, 2, 3 ऐसे करते करते देखिए हर साल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितना क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन बेसिकली कौन से चैप्टर से है, ये आपको एनालाइज करना है। और साथ साथ अगर सॉल्व है क्वेश्चन तो उसके सॉल्यूशन को देखते जाना है। एक बात आप समझ लीजिए, पक्की बात आपको बता रहे हैं, आप 5 से 10 साल तक का आप क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली कौन से चैप्टर से रिपीटेटिव है। एक बात समझिए, 20 साल का सॉल्व करते करते आप लगभग मास्टर हो जाइएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट या कौन सा चीज़ हमको पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता है गेट में, बट कंसेप्ट या थ्योरेटिकली चीज़ें या जो पैटर्न है वो डेफिनेटली रिपीट होता है। तो आपको 10 साल का सॉल्व करते करते अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे ही आप 20 साल का सॉल्व कीजिएगा आप लगभग मास्टर हो जाइएगा उस पर्टिकुलर चीज़ में, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाइए उस पर्टिकुलर सॉल्व मतलब एक बात समझिए, सॉल्यूशन का मतलब है आपको खुद से सॉल्व नहीं करना है, आपको उसका सॉल्यूशन देखना है कि कैसे सॉल्व किया गया है। और अगर आपको देखने के क्रम में लगता है कि नहीं ये तो थोड़ा पॉइंट हमको मार्केबल है, इसको नोट करना चाहिए, तो एक डेफिनेटली एक नोटबुक रखिए जिसमें मार्क किए रहिए कि 2000 और 2000 में क्वेश्चन ये था, ये नया चीज़ हम सीखे हैं या ये नया फार्मूला है, ये फार्मूला को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एकदम समझिए तो माइन्यूट माइक्रो लेवल में जाइए आप, पॉइंट वाइज करके आप लिखते जाइए उसको। ठीक है, वो लिखने के क्रम में आपको जैसे ही 10 साल या 20 साल का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा या देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगी कौन सा फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है और उस पर ज़्यादा इम्फेसिस दीजिए आप। ऐसे आपको लगभग 5 दिनों में, 5 दिन काफ़ी है 20 साल के क्वेश्चन को आपको टैकल करना ये सारे मेजर पोर्शन से। ठीक है, तो ऐसा आप लगभग ये 6 सब्जेक्ट में कीजिए ये 30 दिन तक। फिर अगले 20 दिन में जो दिया गया है माइनर सब्जेक्ट में 20 दिन इसलिए हम यहाँ पे अलॉट किए हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन किसी साल आता ही नहीं है। जैसे रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन आपको मिलेगा ही नहीं कई साल क्वेश्चन, हो सकता है मशीन डिज़ाइन से भी कई साल आपको क्वेश्चन आए ना, तो ऐसा आपको मिलेगा। इसलिए इसमें कम समय दिया गया है जो कि आप आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बुक खोलने के चक्कर में मत रहिए प्लीज़, जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उतना ही एकदम स्ट्रिक्ट रहिए उस पर। नया कंसेप्ट मिले तो उसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोर देन इनफ आपके पास मटेरियल है जिसको कि आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ों को फुलफ़िल कीजिएगा तो 10th जो डे है, 10 जो दिन बचा हुआ है उसमें आपको रिवाइज़ क्या करना है, तो ये जो नोटबुक में आप जो फॉर्मूला लिख के रखे हुए हैं उसको आप रिवाइज़ करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जो कंसेप्ट आप यहाँ पर रखे हुए हैं उसको रिवाइज़ करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको मिलेंगे, जैसे नॉन डायमेंशनल नंबर के क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, बाउंड्री लेयर्स के थिकनेस वगैरह से रिलेटेड कुछ मिलेगा, उसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए बार बार। ये आप कर सकते हैं। बाकी के 5 दिनों में आपको जैसे कपल्ड वाला बताए हैं उसमें आप एक दिन दे के पूरे इंटायर इसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। आप माइक्रो लेवल पर नोट्स बना के रखिए, आप एकदम छोटा छोटा पॉइंट वाइज नोट बना के रखिए। अगर कहीं लगता है किसी कंसेप्ट को आप भूल जाइएगा तो उसको नोट कर लीजिए इमीडिएटली। बुक रेफ़र कर सकते हैं डेफिनेटली आप, और आपका नोट्स तो आपके पास रहेगा, लेकिन काफ़ी डीप में आप मत जाइए। आपको नोट्स बनाने का टेक्निक भी बताएंगे, वो बेसिकली एक स्मार्ट नोट्स कहलाता है जिसको कि हम लोग माइंड मैप नोट्स कहते हैं। वो नोट्स क्या होता है कि एक जो चैप्टर है उसको एकदम
एक पेज में ही ला के रख देगा। हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे इस वीडियो में जो हमारे द्वारा बनाया हुआ है, और बच्चों को सिखाते भी हैं कि यही बेसिकली आपको काफ़ी काम आएगा। वो एक्चुअली इतना इफेक्टिव है कि मान के चलिए आपके पास एक पूरा इंटायर चैप्टर हो सकता है 10 या 12 पेज में आपका है, लेकिन उसके पूरे क्रक्स को आप एक पेज में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो मुश्किल से 4 या 5 पेज में इंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका बेसिक क्रक्स, फार्मूला और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप डाल सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय बेसिकली उसी समय हम उसका इस्तेमाल किए हैं, और काफ़ी यानी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा उससे हमको हेल्प मिला था। बात के समय में बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को हम सिखाएं और उनका भी फीडबैक वही था। वो काफ़ी इफेक्टिव है, आप लोग को बताएंगे, कुछ शेयर भी करेंगे जो हमारे द्वारा बनाया हुआ है, आप लोग उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। तो ये सारा जो स्ट्रैटेजी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको 60 नंबर के, इससे ज़्यादा आप एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एकदम ज़ीरो से चालू कीजिएगा। आपके पास बैकग्राउंड एटलीस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक चीज़ का तो होगा ही, और ये स्ट्रैटेजी फुलफ़िल कीजिएगा तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर ईमानदारी से इसको फॉलो कीजिएगा तो मिनिमम इतना नंबर तो आएगा ही। इससे ज़्यादा भी आप लोग ला सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहेंगे, और आने वाले वीडियो में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इस सारे चीज़ों को पॉइंट वाइज तोड़ के आपके साथ डिस्कस करें, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करें हर टॉपिक वाइज। और उसमें कुछ देखिए, हम 2 तरीके से चीज़ों को पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं। आप स्मार्ट चीज़ें लगाइए, यानी कुछ मिमोनिक्स, ताकि फार्मूला इजीली याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। कुछ कंसेप्ट्स मिमोनिक्स के द्वारा या माइंड मैप के द्वारा, ताकि इजीली आपके दिमाग में छप जाए, याद करने की ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ को। तो वो हम धीरे धीरे आप लोग कोशिश करेंगे सिखाएं, ताकि आप लोग उस माइंड मैप नोट्स या स्मार्ट नोट्स जिसको कहते हैं उसमें ये पूरे इंटायर चीज़ों को आप तब्दील कर पाएँ और एग्जामिनेशन में आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। अगर फ़ायदेमंद हुआ है तो काइंडली कमेंट्स के द्वारा ज़रूर हमको बताएं, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और आपको इस तरह का वीडियो देने का प्रयास हम करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।